एम क्यू एम और मुस्लिम लीग नून एक होकर इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ ने बड़ा पत्ता खेला है। नवाज शरीफ ने एमक्यूएम को काबू करके पीपल पार्टी के ऊपर जो है वो नथ डालने की कोशिश की है। पीपल पार्टी का झुकाव जो है वो खान साहब की तरफ हो सकता है। ये कार्ड है राब्तों का। ये राब्ते तो लंदन से ही हो चुके थे। ये जो बात करते हैं ना कि सब जमातों को लेकर चलना है, ये एक बड़ी सियासी बसाख और सियासी चाल है। चौथा कार्ड है खबरदार हो जाओ, नवाज शरीफ आ गया है। तो नवाज शरीफ गेम खेल रहा है। मुस्लिम लीग नून को इजी नहीं लेना। पीपल पार्टी भी एमक्यूएम से मुलाकात करेगी, इस बारे में मुलाकातें होंगी। ऑप्शंस पे दोनों गौर कर रहे हैं कि हम आपस में मिलें या ना मिलें। ठीक है, आपस की नून लीग और पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और एमक्यूएम इकट्ठे हो जाएं। एक बंदा जो जेल की सलाखों के पीछे है, उसको दो जरा मौका, फिर देखते हैं इत्तेहाद कैसे करते हैं। फिर इन सब ने जो है ना भीगी बिल्ली की तरह दौड़ना है। पंजाब में एमक्यूएम मजबूत नहीं होगी एस्ट्रोलॉजी की रूह से। एमक्यूएम जहाँ है वहीं पे मजबूत है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, मशहूर व मारूफ पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत के इल्म में भी माहिर रखने वाले दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जितनी भी प्रेडिक्शंस आप हमारी देख चुके हैं, दाऊद साहब की 110% दुरुस्त साबित हुई है। तो लिहाजा आज हम पॉलिटिक का एक ऐसा इशू लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून एक होकर इलेक्शन लड़ेंगी। सियासत में सबसे बड़ा इलेक्शन और सबसे बड़ा इत्तेहाद 2024 का नून लीग का और एमक्यूएम का। नाज़रीन, क्या इलेक्शंस में बेहतरी अब नज़र आती है? नवाज शरीफ दीगर जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं और एक होने की तदबीर भी दे रहे हैं और उनके साथ उनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एज आ ओपोजिशन बैठेंगे या फिर हुकूमत में आएंगे? तो दाऊद साहब के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि इलेक्शंस की डेट तो अनाउंस हो गई है, उसके बाद नवाज शरीफ का सबसे बड़ा इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ हो गया है। मौजूदा एनर्जी क्या देखते हैं नून लीग की? नवाज शरीफ ने बड़ा पत्ता खेला है। इससे पहले कि पीपल पार्टी का इत्तेहाद एमक्यूएम से होता, नवाज शरीफ ने पीपल पार्टी को काबू करने के लिए एमक्यूएम को काबू करने की कोशिश की है। और यहाँ पे अब जो होगा वो ज़रा एक अजीब व गरीब ही काम होगा, क्योंकि पीपल पार्टी और एमक्यूएम इत्तेहाद करके सिंध कार्ड को इस्तेमाल कर सकती थी, मगर नवाज शरीफ ने एमक्यूएम को काबू करके पीपल पार्टी के ऊपर जो है वो नथ डालने की कोशिश की है। ये एक बड़ी गेम की है। और इससे पहले कि नवाज शरीफ जो है वो पीपल पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद करता, आपको याद होगा मैंने पिछले प्रोग्रामों में आपसे कहा था कि पीपल पार्टी और नवाज शरीफ का जो है सियासी इख्तलाफ अंदरूनी मौजूद है, प्रोग्राम रिकॉर्ड में है। और ये जो इनका इत्तेहाद है, इससे पहले के इलेक्शन के बाद एमक्यूएम जो है अगर 8-10 सीटें लेती है और एमक्यूएम जो है इत्तेहाद पीपल पार्टी से करती है, तो एमक्यूएम ने भी गेम खेली है और इधर से नवाज शरीफ साहब ने भी गेम खेली है। क्योंकि नवाज शरीफ अगर पंजाब में ज़्यादा सीटें लेता है तो एमक्यूएम की सीटें जो हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं। और मैंने ये भी प्रिडिक्शन की थी उस वक्त के पीपल पार्टी का झुकाव जो है वो खान साहब की तरफ हो सकता है। तो अब ज़ाहिरी बात है, अगर नवाज शरीफ ने यहाँ पे पत्ता खेला है तो पीपल पार्टी मजबूर हो जाएगी नवाज शरीफ साहब की तरफ जाना, मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना, क्योंकि वैसे पीपल पार्टी हाथ नहीं पकड़ा रही थी नवाज शरीफ को, बैठ नहीं रहे थे एक पेज पे। और ये वजह ये थी कि नवाज शरीफ का आना जो है वो मुआहदे में शामिल नहीं था, आपको याद होगा। तो ये एक वो खेल है जो नवाज शरीफ साहब ने खेला है। अभी हम यहाँ पे एक एनर्जी चेक करेंगे नवाज शरीफ साहब की और एमक्यूएम की करंट एनर्जी क्या है और इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है और इस सूरत हाल में पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है। ठीक है, तो मौजूदा सिचुएशन में देखते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी किस जगह खड़ी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो कंपैटिबिलिटी देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की मौजूदा कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है 3 कार्ड की एनर्जी से। देखें जी,
ये कार्ड है राब्तों का, ये राब्ते तो लंदन से ही हो चुके थे, ये बात लंदन से ही चल रही थी। आपको पता है नवाज शरीफ बड़ा अरसा लंदन में रहे हैं और अल्ताफ साहब भी लंदन में थे, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझा आपने। और ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से लेके आए हैं नवाज शरीफ। ये जो बात करते हैं ना कि सब जमातों को लेकर चलना है, ये एक बड़ी सियासी बसाख और सियासी चाल है। तीसरा कार्ड है बिजलियाँ गिराना, बड़ी तब्दीलियाँ और काफ़ी चेंजिंग। चौथा कार्ड है खबरदार हो जाओ, नवाज शरीफ आ गया है। ये ना समझो कि उसका मासूम सा चेहरा जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना देता है वो मासूम नहीं है। इसको कहा से जा सकता है कि पूरे दिनों का है, क्योंकि अगला कार्ड पूरे दिनों का है। तो नवाज शरीफ गेम खेल रहा है, मुस्लिम लीग नून को इजी नहीं लेना। अब पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नज़र आती है इन दोनों के इत्तेहाद के मुताबिक, कि इन दोनों ने इत्तेहाद कर लिया। पीपल्स पार्टी क्या इस बात पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आपको इस सियासी जो है चालों का पता लगेगा, फिर आपकी एक विजन सामने आएगा। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी नेगेटिव है तो फिर पीपल्स पार्टी यहाँ पे ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नहीं जाएगी तो इनके साथ इत्तेहाद करेगी तो उनकी शराइत क्या होंगी, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के इत्तेहाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नज़र आती है। देखिए जी, यहाँ पे पीपल्स पार्टी तमाम शोबों को बड़ी गहरी निगाह से देख रही है, सोच रही है, सब कामों पे निगाह रखी हुई है कि ये हो क्या रहा है, ये सिस्टम चल क्या रहा है। क्योंकि इस डील में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, यानी कि अगर नवाज शरीफ जो है अभी डील करके आए हैं अगर यहाँ जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या जो भी है, तो पीपल्स पार्टी तमाम शोबों पे नज़र रखे हुए है। अगले कार्ड की एनर्जी से देखते हैं, पीपल्स पार्टी भी के ऊपर बोझ पड़ गया है, बर्डन पड़ गया है कि अब हमने ज़्यादा सीटें कैसे हासिल करनी है कि एमक्यूएम के असर से निकलें। क्योंकि एमक्यूएम अगर 8-10 सीटें ले जाती है, और वो लेके जाएगी, ज़ाहिरी बात है, हमेशा लेके जाती है, एमक्यूएम का होल्ड है कराची में और पावर होती है। पता नहीं अगर फरिश्ते वोट नहीं डालते अगर एमक्यूएम को, तो फिर तो एमक्यूएम का कुछ नहीं कहते। अगर फरिश्तों ने वोट डाले तो फिर लाखों की तादाद में वोट निकलेंगे, तो इसका भी कोई पता नहीं क्या होगा। और थर्ड कार्ड में ये है कि पीपल्स पार्टी जो है इस बारे में मुशावरत करेगी, पीपल्स पार्टी भी एमक्यूएम से मुलाकात करेगी, इस बारे में मुलाकातें होंगी। और लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि नून लीग पहले बातचीत कर चुकी है, नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है और पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे कि जिस तरह की कामयाबी पीपल्स पार्टी चाहती है एमक्यूएम से वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहला पत्ता नवाज शरीफ खेल चुका है। बेहतर होगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों को अपने साथ लेकर चलूँगा, तो लिहाजा एमक्यूएम के साथ तो इत्तेहाद हो गया। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल पार्टी की, तो क्या कोशिश की जाएगी नवाज शरीफ की तरफ से भी कि जरदारी को भी अपने साथ मिला लिया जाए, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी साथ मिल जाए। ज़बरदस्त आपने सवाल किया इस प्रोग्राम को, ज़ाहिरी बात है इस एनर्जी को लेके जाते हुए कि अब जरदारी क्या नून लीग से इत्तेहाद करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी एनर्जी चेक की थी पीपल पार्टी और एमक्यूएम की, तो हम अब नवाज शरीफ की और पीपल पार्टी की एनर्जी करंट चेक करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की करंट कंपैटिबिलिटी क्या नज़र आती है। तो यहाँ पे मैं स्टोरी बनाऊँगा, दोनों जमातें इस वक्त जज्बाती फैसले कर रही हैं, जिसकी दौड़ आगे वो आगे, ठीक है। इनकी दोनों की एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, जज्बाती हुई हैं। ऑप्शंस पे दोनों गौर कर रहे हैं कि हम आपस में मिलें या ना मिलें, ठीक है। आपस की नून लीग और पीपल पार्टी दोनों बहुत से राज और बहुत सी बातें दिल में छुपा के बैठे हैं, पत्ते नहीं दिखा रहे एक दूसरे को कि करना क्या है और खेल क्या खेलना है, ठीक है। लेकिन दोनों जमातें ही एक दूसरे के बारे में नेगेटिविटी का शिकार हैं। सोचें, नेगेटिव प्रेशर और परेशानी।
डिसहार्ट है, दिल टूटे हुए हैं एक दूसरे से, वक्त की ज़रूरत ही एक दूसरे को इस्तेमाल करना कर लिया, अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ अलामियाँ क्या पेश करेंगे। बातें जो दिल में चल रही हैं वो तो चल रही हैं, अगर ऊपर ओपन होते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, मगर इलेक्शन के बाद शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM इकट्ठे हो जाएं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर ये तमाम सियासी जमातें हुकूमत में आ जाएंगी, फिर इनकी अपोजिशन में है क्या? PTI का कुछ पता नहीं चल रहा, क़यादत है नहीं, PTI को कोई लीड कर नहीं रहा। इमरान खान अंदर है, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, परवेज़ इलाही अंदर है, शेख रशीद छोड़ चुका है, उसके भतीजा भी छोड़ चुका है। अपोजिशन में कौन होगा? खेल खेला जा रहा है ना बाबा, खेल खेला जा रहा है कि वजारत उज़्मा किसने लेनी है, सिंध किसने लेना है, कराची किसने लेना है। तो ये जो इस वक्त खेल है ये पावर का खेल है। पावर ये कि कौन ज़्यादा पावर लेके, अगर 100% है, अगर नून लीग 60% लेती है तो वज़ीर आज़म नून लीग का, और पीपल पार्टी अगर 20% लेती है तो सिंध पीपल पार्टी का, कराची जो है वो MQM का। ये इलेक्शन थोड़ी होने, ये तो बंदर बाट होनी है। इसका मतलब MQM के साथ इत्तेहाद करने का मकसद MQM के हक में ही था कि MQM को कराची दे दिया जाएगा। ज़ाहिरी बात है, होना ही ऐसे, आप समझदार हैं, होना ही ऐसे है। या तो आप मुकाबला करना है तो एक बंदा जो जेल की सलाखों के पीछे है उसको दो ज़रा मौका, फिर देखते हैं इत्तेहाद कैसे करते हैं। फिर इन सब ने जो है ना भीगी बिल्ली की तरह दौड़ना है, तो ये ज़्यादती है। ठीक है, ज़्यादती हो रही है एक जमात के साथ, और बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ वालों के साथ बेइंसाफ़ी हो गई। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि MQM का नून लीग के साथ इत्तेहाद क्या MQM को ज़्यादा मजबूत पंजाब में करेगा? नहीं, पंजाब में MQM मजबूत नहीं होगी एस्ट्रोलॉजी की रूह से। MQM जहाँ है वहीं पे मजबूत है, और है कि मज़ीद होगी? नहीं, वो कर दिया जाएगा, जितनी की है उसको और कर दिया जाएगा। कोशिश ये होगी कि जहाँ पीपल पार्टी की सीटें हैं वहाँ पे, अब गेम ये होगी कि जहाँ पे पीपल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ नून लीग जो है अपने उम्मीदवार को वो नहीं खड़ा करेगी, बल्कि MQM के उम्मीदवार को खड़ा करके वहाँ पीपल पार्टी का वोट बैंक तोड़ेगी। बेसिकली ये पीपल पार्टी का वोट बैंक तोड़ने के लिए और आने वाले इलेक्शन में पीपल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भी एक इत्तेहाद है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है और बहुत बड़ी प्रेडिक्शन भी दे दी है और बहुत बड़े राजों से पर्दा भी उठा चुके हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।